आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे पुराणों में महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र हुआ है। माना जाता है कि उन दरबारों में भगवान शिव ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। मध्य प्रदेश का अद्भुत ओंकारेश्वर धाम, पुराणों में लिखा है कि महादेव हर रात शयन के लिए इसी धाम में आते हैं। यहां हर रात महादेव के लिए एक सेज सजती है और उस सेज पर शिव और पार्वती के लिए एक चौसर भी बिछाई जाती है। और अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो चौसर बिखरी हुई मिलती है। माना जाता है कि यह बिखरी हुई चौसर ही महादेव की मौजूदगी का सबूत होती है। तमाम उलझनों के बीच हमारा सफर शुरू हुआ। रास्ते का हर मोड़ एक नया सवाल था। क्या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वाकई भगवान के दर्शन होते हैं? अगर नहीं होते तो विज्ञान आज तक इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढ पाया? आखिर हर सुबह मंदिर के गर्भगृह में ऐसी कौन सी तस्वीर दिखाई देती होगी जो हजारों भक्तों को हैरत में डाल देती है? फिर ख्याल आया वृंदावन के निधिवन का, जहां हर रात भगवान श्री कृष्ण की सेज सजाई जाती है। मंदिर के दरवाजे पर 7 ताले लगाए जाते हैं। और अगली सुबह रंग महल का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। दावा होता है कि ये पिछली रात रंग महल में श्री कृष्ण की मौजूदगी का सबूत है। ये पान और दातुन देख रहे हो? राधा रानी की साड़ी श्रृंगार सब ये देखो लड्डू का भोग। इतना साफ था कि ओंकारेश्वर में हमारा सामना भी भगवान की एक ऐसी ही लीला से होने वाला था। इन सवालों से लड़ते झगड़ते आखिरकार हम ओंकारेश्वर धाम पहुंच गए। नर्मदा की इन पवित्र लहरों की दूसरी तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे सामने मौजूद था और वहां तक पहुंचने के लिए हमें नदी के उस पार जाना था। राजधानी दिल्ली से करीबन 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में मौजूद है। मान्यता है कि आप देश भर में चाहे कितने भी तीर्थ कर लें, लेकिन जब तक उन तीर्थ का जल आप ओमकारेश्वर की शिव मूर्ति पर लाकर नहीं चलाते हैं, जब तक आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। महादेव का ये धाम जिस पहाड़ी की चोटी पर बना है उसे पुराणों में ओम पर्वत कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि इस टापू की संरचना ओम के आकार की है, यानी कुछ इस तरह की। ओंकारेश्वर ओम आकार के पर्वत पे बना हुआ है। मां नर्मदा की जलधारा के बीच ओंकारेश्वर भगवान स्वयं जलाधारी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। महादेव के इस धाम में रोजाना अच्छी खासी भीड़ होती है। हम सोमवार के दिन पहुंचे थे, इसलिए भक्तों की गिनती थोड़ी और भी ज्यादा थी। इस पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बसा ओमकारेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा इस ज्योतिर्लिंग के बिना अधूरी है। पुराणों के मुताबिक राजा मानधाता ने ओमकारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जिन्हें भगवान राम का पूर्वज भी माना जाता है। ये मंदिर जितना वेदकालीन है उतना ही चमत्कारी भी है। मंदिर के आसपास तमाम लोग मिले जो सिर्फ इस धाम के चमत्कार में विश्वास ही नहीं रखते, बल्कि कई बार उस चमत्कार को अपनी आंखों से देख चुके हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि आज की रात भी गर्भगृह में जो चौसर सजाई जाएगी वो अगली सुबह बिखरी हुई मिलेगी। जी हाँ, आते हैं, चौपड़ खेलते हैं और
पूरा सामान बिखरा मिलता है। सुबह जब पंडित देखते हैं तो वो शाम को मतलब सुबह शाम को बिछाते हैं और सुबह बिखरा मिलता है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो वो चौसर बिखरी हुई वहाँ पर मिलती है। ओंकारेश्वर धाम की कहानी का एक रिश्ता आदि शंकराचार्य से भी है। बताया गया कि मंदिर के इस गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त गुफा है और आदि शंकराचार्य उस गुफा से महादेव के दर्शन करने जाते थे। ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे शंकराचार्य की ये गुफा है। काफ़ी मान्यता है और काफ़ी रहस्यमय ये गुफा है। इसमें एक ये गुप्त रास्ता है जो सदियों पहले खुला हुआ था। बताते हैं कि जो गुरु शंकराचार्य हैं वो यहाँ से नदी में, जो नर्मदा नदी है और कावेरी नदी जो है, वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते थे और उन्हीं के लिए ये गुप्त जो रास्ता है वो निर्मित किया गया था, प्रकट हुआ था। और यहाँ से वापस सुबह प्रातःकाल का स्नान करने के बाद जो शंकराचार्य हैं वो इसी रास्ते से अपना जो मुख्य गुफा का जो स्थान है यहाँ पर अपनी साधना करते थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। गुफा वाकई अद्भुत है। इस गुफा को लेकर कई रहस्य भी बताए गए, लेकिन सोचा इसकी पड़ताल कभी और करेंगे। फिलहाल ओंकारेश्वर धाम के चमत्कार को देखना ज्यादा जरूरी था। आधी हकीकत आधा फसाना। हमें जिस वक्त का इंतजार था वो अब करीब आ चुका। हमें बताया गया कि कुछ ही देर बाद ओंकारेश्वर धाम में शयन आरती शुरू होगी। यह आरती पूरी तरह गुप्त होती, यानी मंदिर के पुजारी और कुछ सेवकों के अलावा किसी को भी उस आरती में जाने की इजाजत नहीं होती। कुछ देर के लिए गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जाते हैं। आरती के बाद महादेव का शयन कक्ष तैयार किया जाता है। शिव और पार्वती के बिस्तर पर चौसर लगाई जाती है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि रात के वक्त महादेव उज्जैन से ओंकारेश्वर आते हैं, देवी पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं, जिसका सबूत मिलता है अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो चौसर बिखरी हुई मिलती है। सूरज बादलों में छिप रहा था। मंदिर के कर्मचारियों की चहलकदमी तेज हो रही थी और हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हम एक ऐसे दावे से रूबरू होने वाले थे जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुना था। दावा भी ये कि युगों पुरानी परंपरा को निभाते हुए महादेव आज की रात भी ओंकारेश्वर मंदिर में विश्राम करने आएंगे। उनकी आहट सुनाई देगी, उनके सबूत दिखाई देंगे। ओमकारेश्वर मंदिर के इस गर्भगृह में क्या प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती शयन करने आते हैं? और क्या शयन कक्ष के अंदर प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती चौपड़ खेलते हैं? आखिर क्या है यह रहस्य? क्या वाकई में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब अब कुछ ही घंटों में मिलने वाला था और उस जवाब की तलाश में हम एक बार फिर ओंकारेश्वर धाम की ओर बढ़ चले। मंदिर के भीतर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। पता चला कि बस थोड़ी ही देर बाद गर्भगृह में ठीक इसी जगह पर महादेव का बिस्तर सजाया जाएगा। इस वक्त हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं। जिस जगह में बैठा हुआ हूँ इसके ठीक पीछे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उनके पीछे माँ पार्वती की मूर्ति है और ऊपर दिव्य ज्योत जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताया जाता है कि जो शयन आरती होती है उसके बाद यहाँ पर ठीक इसी जगह पर माँ पार्वती के लिए शयन बिछाया जाता है, जिसमें माँ पार्वती विश्राम करती हैं। और मेरे ठीक सामने भगवान भोलेनाथ के लिए शयन लगाया जाता है, उस पे भगवान भोलेनाथ विश्राम करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी गुप्त आरती के लिए गर्भगृह में जा चुके थे। गर्भगृह के बाहर एक पर्दा था, शायद इसलिए क्योंकि महादेव की उस गुप्त आरती को देखना मना है।
हमने भी मंदिर के कायदे कानून का पालन किया और बाहर से जो कुछ भी दिख सकता था वही देखते रहे। गर्भगृह के ठीक बाहर ढोलक और मंजीरे की झनकार पर भक्तों की टोली झूम रही थी। शयन आरती समाप्त हो चुकी है और भगवान का जो बिस्तर है वो सजा दिया गया है। आम लोग दर्शन करके यहाँ से चले गए हैं। हमारे साथ डंकेश्वर जिक्थी जी हैं जो बताएंगे कि किस तरह से बिस्तर सजा है। और आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा जो चौपड़ है, पासे हैं, वो इस पे सजाए गए हैं। ये जो चौपड़ पासे लगाए गए हैं, एक ये झूला है, एक पलना है और नीचे बाबा की सेज लगी हुई है। चाहे उनकी मर्जी झूले पे बिराजे, चाहे उनकी मर्जी नीचे बिराजे, उनके मनोरंजन के लिए, शयन के लिए ये चौपड़ लगाई गई है। यानी मंदिर के पुजारी अब भी यही दावा कर रहे थे कि रोज की तरह आज की रात भी महादेव इसी धाम में विश्राम करेंगे, देवी पार्वती के साथ चौसर खेलेंगे और अगली सुबह वो चौसर बिखरी हुई मिलेगी। बातों बातों में मंदिर के कपाट बंद होने का वक्त हो गया। मंदिर के सेवकों ने गर्भगृह पर ताले लगाने शुरू कर दिए। गर्भगृह के बंद दरवाजों को एक लाल चादर से ढक दिया गया। बताया गया कि गर्भगृह की ये चाबी उस पुजारी के घर पर सौंप दी जाएगी जिन्हें अगली सुबह महादेव की आरती करनी है। चंद घंटे की आधी अधूरी नींद के साथ हमने मंदिर के पास ही रात बिताई और अगली सुबह तय वक्त से कुछ देर पहले ही मंदिर में दोबारा आ पहुंचे। कपाट खुलने में अभी वक्त था, इसलिए हम मंदिर के चबूतरे पर ही इंतजार करते रहे। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम रात में छोड़कर गए थे। कुछ देर के इंतजार के बाद ओंकारेश्वर धाम के पुजारी आ गए। गर्भगृह की चाबी उनके हाथ में थी। मंदिर के कर्मचारियों के लिए यह सब कुछ जैसे रोज की बात थी, लेकिन हमारे लिए सब कुछ नया था। धीरे धीरे मंदिर के ताले खुलने शुरू हुए। बारी अब गर्भगृह तक पहुंचने की थी। हर बढ़ते कदम के साथ दिल की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। पहले गर्भगृह के बाहर लगी वो लाल चादर हटाई गई, गर्भगृह का ताला खोला गया और फिर खुला वो दरवाजा जो एक हैरत अंगेज तस्वीर सामने लाने वाला था। जैसे ही हमें गर्भगृह के भीतर की पहली तस्वीर दिखाई दी, आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चौसर और पासे पूरी तरह बिखरे हुए थे। सब कुछ बदल चुका था। पिछली रात और अगली सुबह की तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। चंद घंटे पहले मंदिर के पुजारी ने हमारी आंखों के सामने ही चौसर और पासे को सजाया था, लेकिन सुबह जो तस्वीर दिखी उसमें चौसर पूरी तरह बिखरी हुई थी। जो दिखाई दे रहा था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो आंखों के सामने था उसे खारिज कर देना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मंदिर के पुजारी दावा कर रहे थे कि ओंकारेश्वर धाम में पिछली रात भी खुद महादेव शिव मौजूद थे। रोज की तरह आज की रात भी चौसर खेली गई थी और सुबह की तस्वीर उसी चमत्कार का सबूत है। यहाँ पर विराजित होते हैं और यहाँ की मान्यता है कि रात्रिकालीन में भगवान शिव और पार्वती आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। कल रात में भी आए? बिल्कुल आए। चौसर भी खेली? बिल्कुल खेली है। मंदिर के पुजारियों का दावा जैसे एक बार फिर सच साबित हुआ था। भगवान के दरबार में मौजूद सैकड़ों लोग पूरी शिद्दत से उस दावे पर यकीन कर रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि पिछली रात भी महादेव शिव ओंकारेश्वर धाम में प्रकट हुए थे। गर्भगृह के अंदर कुछ क्षणों पहले ही सुबह 5 बजे जो गुप्त मंगल आरती होती है वो संपन्न हुई है और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। सदियों से आस्था का यह सिलसिला यूं ही
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चला आ रहा है और गर्भगृह के चमत्कार हम पहले ही आपको बता और दिखा चुके हैं। ओमकारेश्वर धाम में पिछली रात जो कुछ भी हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम चाहते तो तर्कशास्त्र के नजरिए से इस पहेली को सुलझा सकते थे, लेकिन भगवान के दरबार में करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते हुए ऐसा करना शायद जायज नहीं था। इसलिए हम आपके सामने सिर्फ वही तस्वीरें लेकर आए जो हमने अपनी आंखों से देखी।